नमस्कार प्यारे भैयाओं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 को अपन दो पार्ट में पूरा करेंगे। आज 2.2 के प्रश्न 5 सवाल अपन हल करेंगे। तो इस 2.2 में अपन समीकरणों को हल करेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में 2.1 में समीकरणों को हल भी किया था और उसकी जाँच भी की थी। लेकिन प्रश्नावली 2.2 में जितने भी समीकरणों को अपन हल करेंगे उसमें समीकरणों की उत्तर की जाँच नहीं करनी है, केवल आपको जो भी चर रहेगा उसका मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.2 के 5 सवाल आज अपन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो आपके सामने दो सवाल हैं, दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। अब कैसे हल करेंगे इनको? पहले जो समीकरण है इस सभी जितने भी पद है इसमें सब भिन्न के रूप में है, यानी बट्टा वाली संख्या है। तो जब भी बट्टा वाली संख्या भिन्न के रूप में कोई संख्या आती है तो उसको अपन समीकरण बनाने के लिए सभी जितने भी हर है उन सबका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। अब इन सब का एलसीएम आपको एक साथ लेना है। तो देखिए, एलसीएम का मतलब ये होता है ऐसी संख्या लिखनी है जो इन सब संख्याओं के पहाड़े में आती हो। अब बताइए कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है? अगर ऐसे आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो इन सब अंकों को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं वो भी अपना एलसीएम होता है। तो इन सब को गुणा कर दो आप। 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 दुआ 120। तो ये 120 जो आया है ये 120 भी अपना एलसीएम माना जाता है। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेने के बाद आपको 2 का भाग देना है 120 में। तो 2 का भाग, ये रफ कार्य में काम करना आपको। 2 का 120 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 60 बार भाग जाएगा। अब जब 60 बार भाग जाएगा तो आपको 60 से ऊपर वाले पद को गुणा करना है। ऊपर क्या है? x। 60 गुणा x कितना बन जाएगा? 60x माइनस, उसी के बाद 5 का भाग देना है 120 में। तो 120 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौके 20। कितनी बार भाग जाएगा? 24 बार भाग जाएगा। अब 24 से आपको गुणा करना एक को, तो कितना आएगा? 24 ही आएगा। बराबर का चिन्ह लगा देना है। फिर 3 का भाग देना है 120 में। तो 120 में अगर हम 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 बार। अब इस 40 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना तो 40x। फिर 4 का भाग देना है 120 में। तो 120 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12 और 0 कितना आएगा? 30 बार भाग जाएगा। तीस बार भाग जाएगा। 30 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो जो भी आप भाग लगाते हैं तो भाग आपको रफ कार्य में लगाना है। ठीक है, इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पर अपने एलसीएम लिया था 120, भाग लगाना है और फिर जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करके लिखना है। अब इसके बाद इसका काम पूरा हो गया। अब एलसीएम को अपन को छोड़ देना है। क्या समीकरण बन गई अपनी? अपनी समीकरण बनी है 60x माइनस 24 बराबर 40x प्लस 30। अब हम करेंगे इसमें पक्षांतरण, यानी जिस भी पद में चर हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और अचर संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो x वाला जो पद है ये तो आ जाएगा इधर, माइनस 24 जो है वो जाएगा इधर। जब भी पदों का पक्षांतरण किया जाता है तो चिन्हों में परिवर्तन होता है। अब देखना, 60x 40 इधर आएगा तो माइनस का 40x हो जाएगा बराबर, उधर 30 है, माइनस 24 उधर जाएगा तो कई का बन जाएगा? 24 प्लस का। 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20x। दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 54। x का मान आ जाएगा अपना 54/20। आप चाहें तो इसको आगे भी काट सकते हैं। अब ये दोनों संख्याएं अपनी 2 से कट रही हैं, 2 से काट देंगे। 2 एकम 2 0, 2 दूना 4 और 2 सती 14। तो अपना जो फाइनल आंसर आया है 27/10। तो x का मान कितना आ गया अपना? 27/10। तो चलिए नोट करें फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ भी क्या करना है? भिन्न के रूप में पद दिए हुए हैं तो इन दोनों हरों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम का मतलब इन दोनों के पहाड़े में आने वाली संख्या यहाँ पर लिखना है। अगर आपको ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा हो तो क्या करना है, दोनों को गुणा करके लिख दोगे तो वो भी अपना एलसीएम बन जाता है। तो 5 तिया 15।
अब 3 का भाग देंगे 15 में, तो 3 पंच 15, 5 बार भाग गया, 5 को इन दोनों से गुणा करके लिखना है। तो 5x माइनस 5 गुणा 5 25 बराबर। अब आपको 5 का भाग देना है 15 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 या 15, 3 बार भाग गया। 3 से गुणा करना है x को, तो कितना आएगा 3x माइनस 3 या 9। अब इसके बाद अपना काम एलसीएम का काम पूरा हो गया। अब एलसीएम को आपको छोड़ देना है। क्या समीकरण बन गया आपकी, 5x माइनस 25 बराबर 3x माइनस 9। अब करेंगे पक्षांतरण, x वाले को इधर लेकर आएंगे और अचर पद को उधर भेजेंगे। तो 5x उधर से आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, उधर माइनस 9 है, माइनस 25 जाने पे कई का बन जाएगा प्लस का 25। 5 में से 3 गए तो 2x, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 गुणा में माना जाता है, और गुणा की संख्या उधर की आएगी तो क्या में जाएगी, भाग में जाएगी। 2 से काटेंगे तो 2 8 16। तो बताइए x का मान कितना आ गया, x का मान 8 आ गया। इस प्रकार आज अपन ने 2 सवाल किए हैं, इनको नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब अपन प्रश्न नंबर 3। यहाँ भी आपको भिन्न के रूप में पद दिए हुए हैं, तो सभी पदों के जो हर हैं उनका एलसीएम लेंगे। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 लगा देंगे। सभी का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम का मतलब ये होता है जिसके बट्टा में कुछ नहीं उसमें 1 लगा दो। नीचे वाली जितनी भी संख्याएं हैं हर, उन सब के पहाड़े में आने वाली संख्या अपना एलसीएम होती है। अब ऐसे पता नहीं चल रहा हो तो इन सब का गुणा कर दो, 3 दूना 6, तो एलसीएम कितना आ गया अपना 6। अब हर का भाग देना है एलसीएम में, जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करके आपको लिखना है। अब देखिए इधर 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 बार जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे m को तो कितना आएगा 6m माइनस का माइनस। 2 का भाग देंगे 6 में तो 2 तिया 6, 3 बार भाग गया। अब 3 से गुणा करना है m को तो 3m, 3 से गुणा करेंगे 1 को तो -3। लेकिन यहाँ विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, अगर माइनस लग रहा हो और उसके बाद अगर 2 पद लगातार हैं तो ये माइनस का चिन्ह इन दोनों चिन्हों को परिवर्तित कर देगा। तो ये तो बन जाएगा माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। बराबर 1 का भाग देंगे 6 में 6 बार जाएगा, 6 गुणा 1 तो 6 माइनस। 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा और 2 से गुणा करेंगे तो 2m। चिन्ह यहाँ कौन सा आएगा, चिन्ह माइनस नहीं लगाना है, ये माइनस और माइनस गुणा होने पे क्या बन जाएगा प्लस। तो 3 दुआ 2 दुआ 4। 3 का भाग दिया 6 में 2 बार गया, 2 से गुणा किया m को 2m, 2 से गुणा किया 2 को 2 2 4। अब एलसीएम को छोड़ देना है। क्या समीकरण बनी अपनी, 6m माइनस 3m प्लस 3 बराबर 6 माइनस 2m प्लस 4। अब यहाँ देखिए 6m में से 3m घटाएंगे कितना बचेगा, 3m बचेगा प्लस 3 बराबर 6 माइनस 2m प्लस 4। अब m वाली जो संख्या है उसको इधर भेजेंगे बाईं तरफ, तो ये संख्या यहाँ से इधर आ जाएगी, ये 3 तो इधर जाएगा और ये -2m इधर आएगा। तो 3m वो माइनस का आएगा तो कई का बन जाएगा प्लस का 2m। उधर क्या है 6 प्लस 4, इधर से 3 जाएगा तो कई का बन जाएगा माइनस का। ये अपन ने समीकरणों का पक्षांतरण किया। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा 5m, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 3 घटाए देंगे कितना बन जाएगा 10 माइनस 3। तो 5m बराबर 7। m का मान निकालना है तो 7/5। इस प्रकार अपन ने m का मान ज्ञात कर लिया। इसको नोट करें फिर आगे पढ़ेंगे।
चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। यहाँ भी वो तरीका लगाना है, जिसके बट्टा में कुछ नहीं है वो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इन सभी पदों का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो ऐसी संख्या लिखनी है जो इन तीनों के पहाड़े में आती है। तो 12 भी ले सकते हैं आप, 36 भी ले सकते हैं। तो 12 एलसीएम आ गया। 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 तिया 9 टी, फिर 3 दूँ 6। जितनी बार भाग जाता है उतनी वाली संख्या से ऊपर वाले पदों को गुणा करके आपको लिखना है। माइनस 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, तो 4 दूँ 8 टी। अब माइनस और प्लस माइनस, फिर 4 तिया 12 बराबर 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, तो 4 दूँ 8। 1 का भाग 12 में 12 बार 12 टी। अब देखो यहाँ पर 9 टी माइनस 6 माइनस 8 टी, इसको छोड़ देना है, माइनस 12 बराबर 8 माइनस 12 टी। अब क्या करना है, जितने भी अचर संख्या हैं उसको तो भेज देना आपको दाईं तरफ, और जो चर वाले पद हैं उनको भेजना आपको बाईं तरफ। यानी ये पद तो आ जाएगा इधर और ये दोनों संख्याएं चली जाएगी उधर। तो यहाँ पर 9 टी हैं, एक माइनस का 8 टी है, उधर से 12 टी आएगा तो प्लस का बन जाएगा। बाईं तरफ केवल आपको चर वाले पदों को रखना है। अब दाईं तरफ क्या बच गया, 8। इधर से कौन जाएगा, एक तो माइनस 12 जाएगा, एक माइनस 6 जाएगा। दोनों संख्या माइनस की हैं, उधर जाने पर काय की बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। अब हल कर लें इसको। 9 में से 8 टी घटाएंगे तो टी बचेगा, और प्लस 12 इसको उतार लेना। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 8 से 14 और 12 26, ये 12 टी। 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 टी बराबर 26। टी का मान निकालना है तो 26/13 कर देंगे। 13 से कट जाएगा तो काट देंगे, संख्या 2 बार कट गई। तो टी का मान आ गया अपने पास 2। तो ये अपने प्रश्न नंबर 4 भी हल कर लिया। इन दोनों प्रश्नों को आप नोट करें, फिर हम आगे एक सवाल और पढ़ेंगे। अपन प्रश्नावली 2.2 को 2 पार्ट में पूरा करेंगे। एक पार्ट में अपन 5 सवाल करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में 5 और सवाल करेंगे। तो 2 पार्ट में अपनी प्रश्नावली 2.2 पूरी हो जाएगी। इसको नोट करें एक बार। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सवाल है आज का। अब यहाँ भी जिसकी बट्टा में कुछ नहीं है क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इन सभी पदों का आपको एलसीएम लेना है। तो ऐसी संख्या जो इन सबके पहाड़े में आती हो तो क्या आएगा, 12। 4 का भाग 12 में देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 तिया 12। 3 से इन दोनों को गुणा करके लिखना, तो 3 तिया 9 टी और 3 दूँ 6 माइनस। अब विशेष ध्यान रखना है, जब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगाना है। 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, 4 दूँ 8 टी माइनस और 4 तिया 12। अब 3 चौक 12, 4 दूँ 8। उसके बाद 1 का भाग 12 में 12 टी। अब देखना एलसीएम को छोड़ देंगे। सॉरी, ये प्रश्न जो है अपन ने पहले कर लिया था, डबल लिख दिया मैंने ये। नेक्स्ट प्रश्न लिखना आप, ये अपन कर चुके हैं।